वेल हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीते दिनों पेरिस में हुए एआई समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के चीफ गेस्ट बन के गए थे और वहीं से डायरेक्टली उनकी फ़्लाइट आज यूएसए में लैंड करती है। तो आप देख पा रहे हो कि जो यूएसए की जॉइंट बेस है एंड्रयूज़ एयरबेस मैरीलैंड में, वहाँ पे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैंड होते हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पे हैं, 2 दिन के दौरे पे। और इस विज़िट का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने थे। और फाइनली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनविटेशन देते हुए यूएसए विजिट के लिए बुलाया है 2 दिन के लिए। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे उनकी फ़ोटो जब वो लैंड करते हैं वॉशिंगटन डीसी में, और उन्हें बहुत ही बढ़िया ग्रैंड वेलकम मिलता है रेड कारपेट का। और वहाँ रह रहे इंडियन एक्सपैट्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी भी भीड़ उमड़ पड़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। तो बहुत ही ग्रैंड वेलकम उनका हुआ आज जब वो वहाँ आज अराइव किए। एंड उसके तुरंत बाद उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके लिखा, लैंडेड इन वॉशिंगटन डीसी अ शॉर्ट व्हाइल अगो। एंड वो लुक फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का और इंडिया और यूएसए के बीच की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने का, जिसके कारण हमारे लोग बेनिफिट कर सकें। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया मिलके वहाँ की जो नई अपॉइंटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर चीफ हैं, वहाँ की जो तुलसी गबार्ड, जो कि एक हिंदू अमेरिकन हैं, उनके साथ मिलके उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन किया कि जैसे कि कैसे दोनों कंट्री के बीच में इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन और ज़्यादा मजबूत हो सकता है और काउंटर टेररिज्म को कैसे कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो तुलसी गबार्ड हैं, वहाँ की न्यूली अपॉइंटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर चीफ, वो एक हिंदू अमेरिकन है। तो यहाँ पे कुछ हद तक या बहुत हद तक इंडिया को फेवर मिल सकता है। और जैसा उनके स्केड्यूल में उसके बाद इलॉन मस्क से मिलना था, देख पा रहे हो कि उसके बाद उन्होंने इलॉन मस्क के साथ मिलने के जस्ट बाद ट्विटर में ये पोस्ट भी किया कि हैड अ वेरी गुड मीटिंग विथ @इलॉन मस्क इन वॉशिंगटन डीसी। एंड इस पॉजिटिव मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं जो चर्चा रही है वो रही है स्टारलिंक और टेस्ला के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमको आगे आने वाले समय में ये दिख सकता है कि टेस्ला और स्टारलिंक इंडिया में एंटर करे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि उसके बाद उनके स्केड्यूल में ट्रंप से मिलना था 4 बजे के अराउंड। एंड उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस 5-10 के अराउंड। एंड उसके बाद एक डिनर का होस्ट किया गया है ट्रंप के साथ उनका। लेकिन आज सेम डे ट्रंप ने साइन किया है एक और टैरिफ ऑर्डर, जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान। मतलब कि जिस कंट्री के साथ भी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, हम चाहते हैं कि वो ट्रेड डेफिसिट घट जाए या ख़त्म हो जाए, नहीं तो वो उस कंट्री पे सेम टैरिफ लगाएंगे जितना कि वो कंट्री चार्ज कर रही है अमेरिका से। क्योंकि हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कैसे ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया है स्टील और एल्युमिनियम। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। अच्छा, तो वही सोर्सेज की माने तो उसी टैरिफ के कंसेशन की प्लानिंग के तहत जो मोदी हैं वो ट्रंप से मिल रहे हैं, ताकि वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगा है, ट्रंप ने जो लगाया है, उसका इफेक्ट इंडिया पे नहीं आए। बिकॉज अगर हम बात करें यूएस और इंडिया के बीच के ट्रेडिंग की, तो जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका ही है। लेकिन जब हम बात करें डेफिसिट की, तो वो ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन है इंडिया के फेवर में। तो ट्रंप वही चाहते हैं कि इंडिया उसको रिड्यूस करे ताकि एक फेयर ट्रेड हो सके यूएस और इंडिया के बीच में। वहीं इंडिया ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के जस्ट पहले जो अमेरिकन मेड मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन,
उसकी जो ट्रेड टैरिफ, जो ट्रेड ड्यूटीज थी, जो टैक्सेस थी, वो घटा दी गई ताकि इस मीटिंग का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन सके। इसी के लिए इंडिया ने पीएम मोदी के विजिट के जस्ट कुछ दिन पहले ही हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल से जो टैरिफ ड्यूटीज थी उसको घटा दिया है 50% से 40% पर, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया और यूएस के बीच का ट्रेड डेफिसिट, जो ट्रेड का डिफरेंस है, वो घटे और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। और आज की जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं एक न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क को भी साइन करने की प्लानिंग चल रही है। तो यही सेम चीज़ आप देख पा रहे हो कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने जस्ट मोदी एंड ट्रम्प के मीटिंग से पहले कंफर्म किया। बिकॉज सोर्सेज की माने तो इंडिया कहीं ना कहीं अमेरिका से जो जेट्स इंजन है वो खरीदने की प्लानिंग कर रहा है ताकि ट्रेड डेफिसिट को घटाया जा सके एंड जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लग रहे हैं दूसरे कंट्रीज पे वो इंडिया पे नहीं लग। इंडिया फ़ायदा भी उठा सकता है बिकॉज जो दूसरे कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहे हैं स्टील एल्यूमिनियम के, तो उसमें यूएस को और एक्सपोर्ट करके स्टील एंड एल्यूमिनियम कम दाम में इंडिया इसमें अच्छा फ़ायदा भी निकाल सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि जो H1B वीज़ाज़ हैं अमेरिका के, उसको लेके भी मोदी एंड ट्रम्प के बीच में कुछ बात होगी। बिकॉज अभी जो है वो H1B वीज़ा मिलने में इंडियंस को बहुत ज़्यादा महीना या बहुत ज़्यादा मंथ्स लग जाते हैं। तो हो सकता है कि ट्रेड, डिफेंस एंड वीज़ाज़ पे भी बात होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।